तो फरहान ताहिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सीखने को मिला बहुत कुछ, हॉलीवुड से जाहिर है वो उनको एक तजुर्बा है, तो ये बताइए। And his first drama here, I think first नहीं, drama. हमने बहुत सिखाया उनको। अच्छा अच्छा मैं ख्याल अनलर्न कराया आपने ना, इनको। हाँ। नहीं, उनको आदत नहीं है यहाँ काम करने की, तो हम लोग उनको वो अपना बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे होते थे हर वक्त, और हम लोग कहते आप चेक करें, अभी जो आपको सीन बताया ना उन्होंने वो हाँ, ऐसे ही होता है। कर देंगे। सही तो है। वो कह रहे थे ऐसे कैसे होता है, हमने कहा हाँ बस आप देखिएगा। फिर वो ये होता यही था टाइम्स कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया कर लिया, उसके बाद आके उन्होंने सीन चेंज कर दिया, तो फिर वो हमने कहा हम ही आपको सिखाएंगे। ये नादिया जरा और बताओ इनकी बातें कि कैसे एडजस्ट कर रहे थे फरहान और क्या सिखाया उनको ड्रामा में, और बड़ी मजे की बातें हैं। उनके लिए काफी एडजस्टमेंट था, क्योंकि ही वाज व्हेन वी यूज्ड टू आस्क हिम कि भी वहां पे क्या माहौल होता था, तो वो यही कहते थे भाई हर चीज प्री प्लान्ड। आई मीन एक कौन सा शॉट तो कहाँ बैठना है, तो उसकी लाइटिंग क्या होगी, उसका वार्डरोब क्या होगा, उसके बाद फिर उसकी ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट जो है वो सब कुछ दे दिया जाता था, ताकि ये कि आप सारी चीज पहले से करके आ जाओ। अगर नीड होती थी तो रिहर्सल्स भी होती थी, तो वो कहते थे इतना प्री प्लान सारी चीजें होती थी कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं होती थी। अब यहाँ पे तो अलग हिसाब है, यहाँ पे तो कभी उन्होंने शॉट जो है वो यहाँ रखा वहां रखा, कभी लाइटिंग चेंज हो रही है, इस एक्टर को बुला के फिर लाइक आप ये करते हो वो करते हो, फिर हम जो है वो ऑन द स्पॉट हम जो है वो स्क्रिप्ट पढ़े होते हैं, और फिर हम लोग इस तरीके से तो होता है। अच्छा तो ये नादिया होता है ये कि कभी हम लोग पूछते हैं ना कि जी अभी नेक्स्ट सीन कौन सा है, तो कहते हैं बताते हैं बताते हैं, हाँ अभी बता रहे हैं, अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं उसमें सही है, स्क्रिप्ट कौन में। से करने हैं अभी बताते हैं। बहुत Next बिल्कुल scene. अभी देख रहे हैं लाइट कितनी रहती है, अच्छा शॉट कौन सा हो सकता है, फिर मतलब वो कि हमें वो किस एरिया में करना है, बेडरूम में करना है ना कि बाहर नहीं करना है, पता। और ये भी हुआ कभी कि भाई 9 बजे शूट है, वो पहुंच गए 9 बजे और शुरू ही नहीं हो रहा, परेशान बैठे हैं वो। है ना? यस नादिया तुम तो ना फरहान ताहिर की घड़ी जो है ना लेके 2 घंटे ना उसको आगे कर लो, उनको समझ ही ना है, कहना बस ये घड़ी पहननी है आपने शूटिंग के दिनों में, और कोई नहीं। लेकिन इवेंचुअली आई थिंक शुरू के कुछ दिन थे जिसमें ही यूज्ड टू गेट लिटिल लाइक ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर हमने उनको फिर काफी जो है ना चिल करा दिया। हमने कहा आप बस आराम से सुकून से बैठे यहाँ पे जिस तरह हम बैठे हैं, मतलब लड़के को सिखा दो, लड़का सीख गया मेरा ख्याल है। अब चल जाएगा। very sweet guy, very jolly, और very good company, like he has of course like he has lots of knowledge, and he has so many incidents, कि जो वो अपनी कहानियां और इतना कुछ होता था जो कि वो बात करते थे, and I would say mashallah he's a very smart person as well, like he dresses very well, and he you're has both this- looking very good in the frames. दोनों Yes. मतलब लग रहे हैं कि दोनों बड़े हेल्थ कॉन्शियस और ग्लैमर कॉन्शियस कपल है और प्यारे हैं। तो नादिया इस ड्रामे को Fashionable देखने है। के बाद, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है तो जरूरी, और जितने भी आप देखें नौजवान जब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, तो इस ड्रामे को देख के आप क्या कहती हैं? लोग ये कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें भी आना चाहिए, या बहुत ही हार्श रियलिटीज दिखा दी गई हैं और कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है? नहीं मेरा ख्याल है कि honestly, I don't think a drama can really inspire anybody to come into politics. But yes, like I think if there is going to be, ये politics से के साथ जो है एक बहुत intense love story भी है, तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सा element जो है वो ज्यादा नुमाया होगा बाद में कहानी में। अच्छा वेरी नाइस। और नादिया बताओ माशाल्लाह प्यारी बड़ी लग रही हो, मैंने रिसेंटली मिले भी गैदरिंग में, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, यू लुकिंग लवली, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बड़ी प्यारी सी आई है। ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, यू ऑलवेज बीन प्रिटी, लेकिन कुछ चेंज आया विद योर स्किन, हेयर, ये क्या, इवन यू लुकिंग स्लिमर माशाल्लाह, क्या किया तुमने, कुछ बताओ ना, शेयर It करो। is the weight loss, like बाकी तो ट्रीटमेंट्स वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता है, because I have my aesthetics clinic as well. Yes. लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो weight loss जो है वो हुआ है, कैसे? बाल तो सेम रहे हैं, बट अब पता तक तो फेस same खराब नहीं हुआ। अब तो इतने लोगों के यहाँ वेट लॉस जो ड्रास्टिक भी हो रहे हैं उसमें तो फेस ही खराब हो जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती हैं, बट आपने बड़ा कुछ देख क्या लग रहा है कि बड़े नेचुरल तरीके से किया, बिकॉज यू आर ग्लोइंग और अच्छा फैक्टर वो नहीं लग रहा। नहीं मैं कैसे किया? बहुत ज्यादा वेट गेन भी नहीं था। I had to lose around like maximum 5-6 kgs I had to lose, but over a period of time, since last year I was trying, कि बस थोड़ा सा, because ये कुछ पिछले प्लेस थे जिसके अंदर मैंने काम किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा भारी मुंह आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई अब थोड़ा सा जरा ज्यादा मेहनत करके। नादिया कैसे किया ये बताओ ना जरा लोगों को, क्या क्या चेंजेस किए
5 kgs लूज करने के लिए? You know, it needs to be a very very consistent effort कि आप जो खाना खा रहे हैं ना वो आप उसको बहुत कंट्रोल करें। तो मैं तो कोशिश ये करती थी कि जो 1 meal a day वाली जो चीज होती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, लेकिन जो एक खाना होता था वो भी थोड़ा सा ऐसा होता था कि जिसके अंदर यू नो सब्जी के साथ मैं जो भी सालन दाल वगैरह करके उसको फिर मैं चम्मच से खाती थी। सो यू नो आई स्टिल काइंड ऑफ ट्राई एंड मेंटेन दैट। कभी कभी जो है वो वापस से थोड़ा सा यू नो 2-3 किलो बढ़ जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, यू नो, बट जो आप मुंह में डाल रहे हैं ना वो बहुत मैटर करता है। ये कैसे, ये कन्विक्शन कहाँ से लाती है नादिया आप ये डाइट रेजिम I've फॉलो करते? always been very very health and diet conscious and all that, you know, like लेकिन बीच में जो है वो कुछ I would say age related changes भी आई है ना, जिसकी क्योंकि वजह से- नादिया पहले तो यू वुड नेवर गेन वेट, हाँ। इवन बच्चों के टाइम पे मैं देखती थी यू वुड लूज वेट। तो ये Yes. बाकी अब साथ में हो जाता है एज यू एज कि आपको वेट गेन भी होने शुरू हो जाता है, जो मर्जी कर लो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उसको उतारना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा, नादिया आप तो ड्रामे में आप कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल, कौन से अच्छे लग रहे हैं ड्रामे आपको वाह, अभी क्या recent? सवाल किया ज़ोहैर। मैंने अभी खैर मैं ऑनेस्टली पूरे ड्रामास नहीं देखती हूँ, लेकिन ये कि जो क्लिपिंग्स होती हैं वो फिर मैं देखती हूँ। तो मैंने कफील का के जो लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे वो अच्छे मैंने थे ना? जरूर पूरे देखे। और उसके बाद फिर मोहम्मा जो था वो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करी थी, लेकिन एंड मुझे फिर समझ नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को नहीं समझ आया। और उसके बाद फिर then what else was that? I watched Case 9, but that I watched on YouTube, जो कि हम लोगों ने बाद में देखा। और ये तो खैर Case 9 पुराना है, लेकिन अभी रिसेंट में और पाकिस्तान का शाहरुख खान कौन है नादिया, किसको कह दिया आपने ये? मैंने आशिर को बोला। क्योंकि एक जो उसका जुमला था ना वो मुझे बहुत जो है ना वो मतलब मैंने कहा यार क्या इसने प्यारे अंदाज में वो बोला है। तो मुझे लगा कि ये कौन सा बड़ा- जुमला, कौन सा वाला? उसने कहा था ना कि आप तो मेरी जान हैं, जो वो वाला था ना जिसमें उसने बोला था आप तो मेरी जान है। हाँ, जब उसने कहा, मैं खैर माँ कहती है कि मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ। हाँ, तो उसने कहा अनी आप मेरी जान नहीं, आप तो यहाँ रहती हैं। हाँ, मैं अच्छा, आपको कहते हैं, expression के मुझे साथ। माँ कहती है कैसे कि तुम किया मुझे था? घर से निकालना चाहते हाँ। हो, मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ। तो उस पे वो कहता है कि नहीं, आप कैसे निकाल सकते हैं, आप तो मेरे दिल में रहती हैं। दिल में। घर से क्यों निकालूंगा, दिल में रहती अच्छा, है। दिल में मुझे तो रहती जुमले याद होते हैं नादिया हुसैन, क्या बताऊँ तुम्हें। जुमले मुझसे पूछो, नाम मुझसे सब पूछे थे, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, मैं ये सब याद होता है जैसे घोल के पी गई हूँ। अच्छा, लेकिन नादिया थोड़ा सा ये भी बताओ, वो जो हमारे शो पे क्लिप बड़ी वायरल हुई थी रिगार्डिंग के स्केड्यूल असल जो में होता बहुत सारी है चीजें ड्रामाज में, जो मसाइल हैं पेमेंट्स के, और ये कि जो आपकी Payments के डेट्स मसाइल, बिल्कुल। शेड्यूल बिकॉज ऑफ लीडिंग कास्ट उनकी कोई आ जाती हैं कमिटमेंट्स, तो उसकी वजह से जो आपके दूसरे एक्टर्स हैं उनका शेड्यूल बहुत अफेक्ट होता है, और वो प्रोजेक्ट घिसते घिसते पूरा साल लग जाता है, पेमेंट्स भी डिले हो जाती हैं उसी की वजह से ऑब्वियसली। इसके बारे में बताएं। पेमेंट्स तो प्रोडक्शन का काम है, यू नो, लाइक इससे कोई किसी एक्टर का ताल्लुक नहीं है। यू नो, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने महीने में यू नो 3 दिन काम किए या जो भी है, जो आपका एक स्केड्यूल है पेमेंट का, क्योंकि मैं यूजुअली जो है वो पेमेंट का स्केड्यूल अपना रखती हूँ कि भाई जब 25% जो है वो साइनिंग अमाउंट होती है, फिर 50% का काम तक के लिए फिर आप मुझे बाकी पेमेंट दे दें। लेकिन यस, यू नो, लाइक जब आपकी प्रोडक्शन जो है और आपकी जो ड्रामे की जो ड्यूरेशन है, शूटिंग की जो ड्यूरेशन है वो इतनी लंबी हो जाती है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो फिर इसी वजह से एक्चुअली एक्टर्स जो हैं वो एक वक्त में 2 ड्रामे एटलीस्ट कर रहे होते हैं, ताकि आपकी डेट्स जो है ना वो आप उसको बैलेंस कर लो कि वहां पे अगर नहीं है तो फिर अच्छा ये वाली डेट मेरी फारिग ना हो तो फिर मैं ये वाला साथ में ड्रामा जो है वो दोनों 2 कर रहे होते हैं यूजुअली। कुछ एक्टर्स हैं जो कि आई वुड से कि दे हैव द लग्जरी और दे हैव दैट काइंड ऑफ चॉइस, यू नो, कि फिर वो साल का एक प्रोजेक्ट करें। तो लेकिन यूजुअली एक्टर्स आर जगलिंग, यू नो, लाइक 2 प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, ताकि अगर यहाँ से पेमेंट नहीं तो वहां से पेमेंट आ जाए। तो आप तंग होते हो कि यार मैंने डेट्स दी हुई हैं, मैंने किसी और प्रोजेक्ट को नहीं दी, अब आप कह रहे हो महीना आगे हो गया, 2 महीने आगे। रम ताहिर ने भी इस बिल्कुल, बात बिल्कुल की ऐसे। थी कि उसकी वजह से भाई ये तो क्यों शफल हो रहे हैं कि जी एक एक्टर को मसला है या दूसरे को फिर मसला हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो खैर मसले होते हैं डेफिनेटली, यू नो। अभी मेरा एक एमडी का प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग को शुरू करना था 21 अप्रैल को, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हिज मदर वाज अनवेल एंड ही कम्स फ्रॉम लाहौर और समथिंग, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ये कि यू नो, लाइक एमडी प्रोडक्शंस had to constantly delay। पहले उन्होंने 5 दिन डिले किया, फिर 5 दिन डिले किया, फिर 10 दिन डिले किया। तो अब हमारी लिटरली
एक्चुअली कल 5 मई से जो है वो हम लोग मतलब उसको ऑन सेट जा रहे हैं। तो इतना डिले हुआ और मैंने जब पूछा, मैंने कहा एमडी फॉर गॉड सेक आप लोग तो नहीं कभी इतना डिले करते। उन्होंने कहा कि नहीं वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा सपोर्टिव कास्ट तो सारे अवेलेबल होती है, लेकिन ये कि मिल लीजिए। नादिया मुझे बताएं, मॉर्निंग शो की पेमेंट मिल गई आपको या नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली, इवेंचुअली मिली, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा डिले होके मिली, यू नो, लाइक ये पेमेंट्स डिले। और फिर कई दफा आपको भूल भी जाता है ना कि हाँ यार वो payment लेनी थी, फिर आप बोल रहे होते हो कि ये मेरी, फिर बाद में आपको याद आता है, फिर आप फॉलो अप करते हो और फिर आप कहते हो यार क्या हुआ, फॉर गॉड सेक, यू नो, लाइक 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, वो वाली पेमेंट जो है वो अब तक नहीं मुझे मिली है, यू नो। तो इट्स सो डिफिकल्ट। आई नो, एंड देन दे टेल यू कि चले मिल तो जाते हैं ना, देखिए ये कहीं पैसे आपके कहीं नहीं जा रहे, मिल तो रहे हैं 8 महीने बाद। लेकिन ये कि ब्रेड एंड बटर के लिए फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए आपको, एक्टर्स को, आप यही कहेंगे? नहीं, सिर्फ इस पे डिपेंड इट्स नॉट रियली अबाउट ब्रेड एंड बटर। अनफॉर्चुनेटली फिर यही मसले हैं कि अगर आपको यहाँ से पेमेंट नहीं, वहां से पेमेंट नहीं, वहां से डिले, तो फिर आप एक वक्त में जो है ना, इसी वजह से फिर जो एक्टर होता है वो कई दफा प्रोजेक्ट छोड़ के वो किसी एड के लिए भी चला जाता है। अच्छा, मुझे आई लव टॉकिंग टू नादिया, शी इज वेरी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और जो सोचती है वो कह देती है। अच्छा, इसमें कुछ वो जो होता है ना कि बीच में डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, इसकी तारीफ, उससे नहीं बिगाड़ना, उसके वो भी खुश हो जाए। मैं जरा बिगाड़ी नहीं है, उसके बारे में हाथ रखना है, ऐसा आई लव दैट अबाउट हर। शुरू से मैं उनको देख रही हूँ कि बड़ी डेयरिंग है। अच्छा, एक और इनकी वीडियो भी एक आई, वो बड़ी अच्छी वीडियो थी, इसमें अपनी बेटी को कुरान पाक मुकम्मल कर, हाँ आ गई हमारे साथ नादिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि वो वीडियो बड़ी लोगों ने भी देखी, और कुरान पाक मुकम्मल किया आपकी बेटी ने, और हाफिजा बन गई। तो ये भी जरा अपना पहलू दिखाइए ना लाइफ का। हाफिजा नहीं, खत्म किया है, बस आमीन की है। आमीन। हाँ, तो ये लाइफ का पहलू जरा ये भी बताइए लोगों को, ये कैसे टाइम निकालती हैं, इस पे करती हैं? नहीं, ये तो